हाय गाइस, वेलकम बैक टू H&H रिव्यूज़। मेरा नाम है हरलीन और आज एक बार फिर हम हिंडाई की गाड़ी लेकर आए हैं रिव्यू के लिए पवन हिंडाई पे, जो है हिंडाई की डीलरशिप गाज़ियाबाद में। अब ये है हिंडाई वेन्यू, जो आपके पास आती है 3 इंजन ऑप्शंस में, जिसमें आपको मिलता है 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन का ऑप्शन, 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल का ऑप्शन एंड थर्ड आता है आपका 1.5 लीटर डीजल का ऑप्शन। अब पहले हम बात करते हैं इसके 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के बारे में, जिसमें आपको 120 पीएस की पावर पे आपको 172 एनएम का टॉर्क मिलेगा। और इसमें आपको मैनुअल ट्रांसमिशन एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों के ऑप्शंस मिलेंगे। मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको मिलेगा 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, और ऑटोमेटिक की बात करें तो इसमें आपको 7 स्पीड डुअल क्लच ट्रांसमिशन मिलेगा। उसके बाद आते हैं हम इसका 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल वाले ऑप्शन में। अब इसमें आपको सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन ही मिलेगा, जिसमें आपको 5 स्पीड्स मिलेंगी। उसके बाद इसकी पावर की बात करें तो इसकी 83 पीएस की पावर पे आपको 113.8 एनएम का टॉर्क मिलेगा। और अब आते हैं हम इसके डीजल इंजन पे, जो है इसका 1.5 लीटर का डीजल इंजन, जिसमें आपको 116 पीएस पे आपको 250 एनएम का टॉर्क मिलेगा। और इसमें आपको सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन का ही ऑप्शन मिलेगा विद 6 स्पीड्स। अब हिंडाई वेन्यू का बेस मॉडल जो स्टार्ट होता है वो होता है ई से, और उसका जो सेकंड मॉडल आता है वो आता है एस। अब ये जो मॉडल हम रिव्यू करने वाले हैं ये है ई प्लस, जो है दोनों ई और एस के बीच का मॉडल, विच मीन्स कि इसके बेस मॉडल, इस वाले मॉडल में बेस मॉडल से थोड़े बहुत फीचर्स एडिशनल हैं, तो आपको एस पे जाने की ज़रूरत नहीं भी पड़ सकती अगर आपको वो मॉडल वो फीचर सफिशेंट पड़ेंगे। सो अब अगर इसके बेस मॉडल की बात करेंगे तो उसका एक शोरूम प्राइस आता है 7.94 लाख का, और इस ई प्लस मॉडल की बात करें तो आपका ये मॉडल पड़ेगा आपको 8.23 लाख का एक शोरूम प्राइस अगेन। और उसके बाद माइलेज की बात करते हैं तो हिंडाई वेन्यू की जो ARA सर्टिफाइड माइलेज है वो है 17.5 किलोमीटर पर लीटर की। अब आते हैं हम गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल पे, तो यहाँ आप देख सकते हैं इसके यहाँ पर टर्न इंडिकेटर्स मिले हुए हैं, यहाँ पर हमें हैलोजन हेडलैम्प्स मिले हुई हैं, यहाँ पर हमें क्रेटा जैसी ही ग्रिल मिली हुई है आगे। यहाँ पर आपको हिंडाई की बैजिंग मिल रही है। नीचे आपको यहाँ पर इसकी स्किड प्लेट मिल रही है सिल्वर कलर में। अब आते हैं हम गाड़ी के साइड प्रोफाइल में। यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर मिलेगा, यहाँ पर आपको ब्लैक कलर में क्लैडिंग मिलेगी जो फाइबर में है, और उसके बाद यहाँ पर आपको 15 इंचेस के स्टील टायर्स मिल रहे हैं विद व्हील कवर्स, और आगे फ्रंट वाले टायर्स में आपको डिस्क ब्रेक मिलेगा और पीछे के दोनों टायर्स में आपको ड्रम ब्रेक मिलेगा। उसके बाद ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो ये 195 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी। व्हील बेस जो मिलेगा आपको 2500 mm का मिलेगा। ये जो आपको ORVMs मिल रहे हैं नॉर्मल ORVMs हैं, अगर आपको इससे हायर मॉडल पे जाते हैं तब आपको ये बॉडी पेंटेड मिलेंगे। उसके बाद जो ये हैंडल्स हैं ये आपको बॉडी पेंटेड मिल रहे हैं। ये रूफ रेल जो है ये आपको बेस मॉडल ई मॉडल में नहीं मिलेगी, ई प्लस में ये एक एडिशनल है आपको जो मिल रही है सिल्वर कलर में। अब आते हैं हम इसके बैक प्रोफाइल में। यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर्स मिलेंगे, ये आपको टेल लाइट मिलेगी, और यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर्स मिल रहे हैं, और यहाँ पर आपको रियर लाइट्स, रिवर्स लाइट्स मिल रही हैं। इसके साथ आपको हिंडाई और वेन्यू की बैजिंग मिल रही है। यहाँ पर भी आपको नंबर प्लेट के लिए लाइट्स मिल रही हैं, स्किड प्लेट मिल रही है जैसे आगे थी सेम सिल्वर कलर में। यहाँ पर आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प मिल रही है, और ये नॉर्मल एंटेना मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपको फ्यूल लिड मिल रहा है जिसकी पेट्रोल कैपेसिटी है 45 लीटर्स की। अब इसकी चाबी पे आते हैं, क्योंकि ये बेस मॉडल टाइप ही है तो इसमें आपको बिल्कुल बेसिक चाबी ही मिलेगी, जिससे आपको गाड़ी को अनलॉक करना है। गाड़ी हमारी अनलॉक हो गई। उसके बाद हम जाएंगे इसका डोर ट्रिम की देखने के लिए डिटेल। तो ये आपको सारा हार्ड प्लास्टिक में मिल रहा है। ये आपको क्रोम के डोर हैंडल्स मिल रहे हैं, आपको फ्रंट में 2 पावर विंडोज़ मिल रही हैं, यहाँ आपको डोर बिन मिल रहा है। और आप ये ऐसे देखेंगे गाड़ी तो आपको ये डुअल टोन इंटीरियर्स मिल रहे हैं पूरे। सो ब्लैक और ग्रेश कलर जो ये बोलते हैं, जो काइंड ऑफ ग्रे कलर और बेज कलर का मिक्स है, सो आपको उस डुअल टोन में दोनों चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पर आपको स्पीकर की प्रोविज़न मिल रहा है, क्योंकि ये बेस मॉडल से एक मॉडल ऊपर है तो इसमें आपको मीडिया सिस्टम नहीं मिल रहा, म्यूज़िक सिस्टम नहीं मिल रहा, तो यहाँ पर आप बाद में बाहर से लगवा सकते हो, और उसीलिए स्पीकर्स के लिए भी आपको जगह दे रखी है, ट्विटर के लिए भी जगह है। उसके बाद ये जो सीट्स हैं ये आपकी नॉर्मल फैब्रिक वाली सीट्स हैं विद मैनुअल एडजस्टमेंट, और इसका हेड रेस्ट भी जो है ये इसका हेड रेस्ट भी एडजस्टेबल है।
उसके बाद हम आते हैं इसके स्टेयरिंग के साइड में, यहाँ पर आपको ट्रैक्शन ऑन ऑफ का ऑप्शन मिला हुआ है। उसके साथ आप हेडलैम्प्स को एडजस्ट कर सकते हैं, इससे आप आगे का बोनट खोल सकते हैं। और उसके बाद ये एसी के वेंट्स मिल रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद हम यहाँ पर चाबी लगाएंगे तो आपका ये MID क्लस्टर जो है ये भी आपका ऑन हो गया। उसके साथ यहाँ पर आपको ये छोटा सा क्यूट सा स्टेयरिंग मिल रहा है जो डुअल टोन जैसा ही है एक तरह से, बट ये सिल्वर में और ब्लैक में है। और यहाँ पर आपको हिंडई का लोगो मिल रहा है और साथ में यहाँ पर आपको मेन्यू का एक ऑप्शन मिल रहा है जिसमें से आप ये सारे ऑप्शंस सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ड्राइवर असिस्टेंस, क्लस्टर, लाइट्स, कुछ भी आपको सेटिंग करनी है आप वो सब सेटिंग्स कर सकते हैं। तो उसके साथ यहाँ पर आपको वाइपर की और हेडलाइट्स की एडजस्टमेंट की ऑप्शंस मिल रही हैं। सो ये है हमारा स्टेयरिंग का कंट्रोल। और बाकी यहाँ आगे नॉर्मल आपको ब्लैक कलर में ये अगेन फाइबर का हार्ड प्लास्टिक में सारा ये इंटीरियर्स मिल रहे हैं। अब ये स्टेयरिंग जो है ये आपको टिल्ट ऑप्शन के साथ मिल रहा है। उसके साथ यहाँ पर आपको ये सनशेड मिल रहा है और यहाँ की जो इसकी रूफ़ है ये भी अगेन डुअल कलर में ही है, जैसे बाकी पूरी गाड़ी डुअल टोन में है। उसके साथ यहाँ पर आपको ORVM, क्योंकि ये ऑटो एडजस्टेबल नहीं है, तो आपको यहाँ पर एक प्यारी सी डंडी मिल रही है एडजस्ट करने के लिए। अब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन की। यहाँ पर आपको म्यूज़िक सिस्टम लगाने का प्रोविज़न मिल रहा है। उसके साथ यहाँ पर आपको AC वेंट्स मिल रहे हैं, वहाँ पर एक और आपको AC वेंट मिल रहा है। यहाँ आपको स्पेस मिल रही है अगेन कुछ सामान रखने की जो आपके हैंडी यूज़ आ जाएगा। और यहाँ पर आपको ग्लव बॉक्स मिल रहा है, नॉर्मल ग्लव बॉक्स है। इसके साथ यहाँ पर आपको अपने AC के फ़ैन की स्पीड डायरेक्शन कंट्रोल करने का ऑप्शन मिल रहा है, ये कूलिंग और हीटिंग का ऑप्शन मिल रहा है। और ये अगेन आपका फ़ैन का स्पीड है, वो पोजीशन का था, ये फ़ैन का है। उसके बाद आप AC यहाँ से ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये 12 वोल्ट का चार्जिंग ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पर आपको USB पोर्ट मिल रहा है। यहाँ पर आप अपना फ़ोन रख सकते हैं, नॉर्मल पैड है, वायरलेस नहीं है, नॉर्मल पैड है। यहाँ पर आप अपना फ़ोन रख सकते हैं। अब ये मैनुअल गाड़ी है तो यहाँ पर आपको गियर नॉब भी मिल रही है विद 5 गियर्स। और यहाँ पर आपको कप होल्डर्स मिल रहे हैं, नॉर्मल आपको पार्किंग ब्रेक मिल रही है। इसके साथ यहाँ पर भी ये एडिशनल आप, क्योंकि ये काफ़ी डीप है तो यहाँ पर आप अपनी बॉटल भी रख सकते हैं। और क्योंकि आपको अटकेगी भी नहीं गाड़ी चलाते हो तो आप आराम से इसमें से काफ़ी सारा सामान रख सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर इसके IRVM पे। ये आपका मैनुअल एडजस्टमेंट वाला है। इसके साथ यहाँ पर आपको मैप लाइट्स मिल रही हैं जो आपको बेस मॉडल में मैप लाइट्स नहीं मिलेंगी, इसमें आपको मिल रही हैं। उसके साथ जो बेस मॉडल में जो E मॉडल है उसमें आपको ये सनरूफ नहीं मिलेगी, तो इसमें आपको ये सनरूफ भी मिल रही है। और इसी से आप बंद करेंगे। इसका बंद करते टाइम पे आपका कर्टन आपको मैनुअली बंद करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप ओपन करेंगे तब तो ये अपने आप से खुल जाएगा, लेकिन बंद करते हुए आपको ये खुद ही बंद करना पड़ेगा। उसके बाद ये जो आपको सनवाइज़र मिल रहा है ये पैसेंजर के लिए है, लेकिन इसमें वैनिटी मिरर नहीं मिलेगा, तो ये नॉर्मल बस सनवाइज़र ही है। अब बैठ गए हैं हम पीछे वाली सीट में, तो आप देख सकते हैं बैक रो में भी जो पैसेंजर्स बैठेंगे उनके पास भी अच्छा खासा लेग रूम है। यहाँ पर सीट अगर और पीछे होती भी है तब भी अच्छा खासा लेग रूम है। और यहाँ पर आपको हल्का सा एक छोटा सा हम्प मिलेगा जो ज़्यादा कंसर्निंग नहीं है, क्योंकि ये सब मतलब इतना ज़्यादा ऊंचा भी नहीं है। उसके बाद ये वाली सीट्स जो है ये ऑब्वियसली ये भी जैसे आगे फैब्रिक में थी, पूरी गाड़ी ये फैब्रिक में ही है। और अगेन ब्लैक और ग्रेश डुअल टोन इंटीरियर्स में है। उसके बाद इसकी अपहोल्स्ट्री जो है, उसके बाद ये आइसोफिक्स वाली सीट्स हैं। और यहाँ पर आपको मिल रहे हैं ये ग्रैब हैंडल्स। उसके साथ यहाँ पर आपको कैबिन लाइट भी मिल रही है। और ये हेडरेस्ट जो हैं ये सारे एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं। उसके साथ आप यहाँ पर देखेंगे गाड़ी में एयर बैग आगे भी था और यहाँ पर भी है। तो इस गाड़ी में बेस मॉडल होने के बावजूद भी इसमें आपको स्टैंडर्ड 6 एयर बैग्स मिलेंगे गाड़ी में। अब हम चलते हैं पीछे और देखते हैं इसको हमें यहाँ पर बूट स्पेस कितना मिल रहा है। अब इसका बूट जो है वो यहाँ से ओपन होगा और ये जो आपको स्पेस मिल रहा है ये है 350 लीटर्स का बूट स्पेस जो आपको मिल रहा है। इसके साथ यहाँ पर आपको ये रिफ्लेक्टर वाला ट्रायंगल मिल रहा है। इसके साथ यहाँ पर आपको स्पेयर व्हील मिल रहा है जो 15 इंचेस का ही है, स्टील टायर, जो सेम आपकी गाड़ी में मिल रहा है, सेम वही है। और नॉर्मल गाड़ियों में 1 इंच छोटा मिलता है बट इसमें आपको सेम 15 इंचेस का ही मिल रहा है। और यहाँ पर आपको टूल किट मिल रही है। उसके बाद ये जो सीट्स हैं ये सीट 60-40 स्प्लिट में है, तो आप इसको आगे फोल्ड कर सकते हैं तो आपके पास और ज़्यादा स्पेस बन जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रोविज़न दी हुई है कि आप बाद में बाहर से इस पर आप ट्रे भी लगा सकते हैं।
अब हम आते हैं इस गाड़ी की Hyundai Venue के डायमेंशंस पे। तो आपको जो इस गाड़ी की लेंथ मिल रही है वो है 3995 की, और जो इस गाड़ी की विड्थ आपको मिल रही है वो मिल रही है 1770 की, दैट्स 1770 की। और जो इसकी हाइट आपको मिल रही है इंक्लूडिंग रूफ रेल्स वो है 1617 की। अब बात करते हैं इसकी हम सेफ्टी फीचर्स की। अब भले ही ये बेस मॉडल है, मतलब बेस +1 मॉडल है, लेकिन इसमें हिंडाई क्योंकि अपने कस्टमर्स का बहुत ख्याल रखता है, तो कई ऐसे स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स हैं जो वो बेस मॉडल से लेकर टॉप मॉडल तक हर एक गाड़ी में प्रोवाइड करते हैं। सो अब ये सेफ्टी फीचर्स जो हैं उसमें से द फर्स्ट फीचर इज़ 6 एयरबैग्स। उसके बाद आता है आपका ABS विद EBD। उसके बाद आपका आता है व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट। देन आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल एंड हिल असिस्ट कंट्रोल। अब क्योंकि ये दिसंबर का महीना चल रहा है, हर जगह आपको डिस्काउंट्स की बारिश हो रही है, तो उसी तरीके से आपको हिंडई वेन्यू पे भी काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स मिल रहे हैं इस समय। तो अगर आप पवन हिंडई पे आते हैं तो आपको 50 से 60 हज़ार का डिस्काउंट मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन विच वेरिएंट, कौन सा मॉडल आप सिलेक्ट करते हैं उस पर आपको 50 से 60 हज़ार का डिस्काउंट मिल सकता है। अगेन आपकी नेगोशिएशन स्किल्स पे भी डिपेंड करता है। एंड अगर आप मेरा HNH चैनल, HNH रिव्यू चैनल का नाम लेंगे तो शायद आपको बेटर डिस्काउंट्स, बेटर डील्स मिल जाएं। और सो ये था हमारा रिव्यू इस गाड़ी का। आई होप आपको पसंद आया हो, एंड प्लीज़ डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन कि आपको हमारे रिव्यूज़ कैसे लग रहे हैं। उसके अलावा अगर आप कोई और गाड़ी सजेस्ट करना चाहते हैं जिसको हम रिव्यू करें, हम वो भी रिव्यू करने में विल बी हैप्पी टू डू दैट। एंड उसके अलावा आप हमारे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, and do not forget to come back. See you soon with another review. Till then, take care and bye bye.